जय गंगे माता दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा ऋषिकेश के एक प्राचीन स्थान में जिसका नाम है 84 कुटिया। नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, लेकिन ये नाम सच है और 84 कुटिया बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और कह सकते हैं कि ये भारत की एक धरोहर है। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी हम स्वर्ग आश्रम से होते हुए नीलकंठ मंदिर पैदल मार्ग में चल रहे हैं और कुछ ही देर में हम 84 कुटिया तक पहुंचेंगे। ये एक तरह का प्राचीन आश्रम है। बहुत सारे लोग इस स्थान को बीटल आश्रम के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 84 कुटिया के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ 84 कुटिया के सभी दृश्य भी दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप एक बार इस स्थान पर ज़रूर आना चाहेंगे, क्योंकि एक प्राचीन धरोहर है। इसके जो इतिहास है उसको अगर आप जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा देश भारत कितना महान पहले भी था और उससे भी ज़्यादा महान अभी भी है। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 84 कुटियों से जुड़ा हुआ हर एक रहस्य, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके साथ साथ यहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम मेन स्थान तक पहुँचे, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, धार्मिक और पर्यटन स्थल को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब हमें यहाँ से राइट मुड़ना होगा और आगे वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नीलकंठ मंदिर पैदल वाला मार्ग है, जो कि आगे जाकर लेफ्ट मुड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 84 कुटिया, जो कि बीटल आश्रम के नाम से फेमस है। और अभी यहाँ से हमें जंगल की ओर जाना पड़ेगा। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ से होते हुए और हम जो 84 कुटिया है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी हम यहाँ से बाइक से जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर आगे क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और जो रास्ता है ये घने जंगलों के बीच से होकर जाता है, इसलिए यहाँ समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही समय बेस्ट होगा, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का जो है वो खतरा बना रहता है। हालांकि मैं आपको एक दूसरे रास्ते के बारे में भी जानकारी दूंगा, जहां से आप आसानी से और पैदल चलते हुए 84 कुटिया तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता जो है बिल्कुल घने जंगलों के बीच से होकर जाता है और रास्ता भी कच्चा है। तो आप आराम से आएँ और देखते हैं कितनी देर बाद हम आश्रम का जो मुख्य स्थान है वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तराखंड से संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम 84 कुटिया तक पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का मेन गेट। यहाँ से होती है श्रद्धालु और पर्यटकों की एंट्री और बाहर के दृश्य देखकर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी लोग इस स्थान को देख सकें। और अब चलते हैं, यहाँ पर टिकट लगती है, तो सबसे पहले टिकट का जो प्राइस है उसको भी जान लेते हैं। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसमें टिकट का जो प्राइस है ये मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इंडियन है उन्हें 150 रुपये पे करना होगा और जो सीनियर सिटीजन इंडियन है उनको 75 रुपीज़ पे करना होगा। और जो स्टूडेंट जिनकी एज 18 से कम है या 18 तक है उन्हें 40 रुपये पे करना होगा। और जो स्टूडेंट 18 से प्लस हैं उन्हें 75 रुपये 75 रुपीज़ पे करना होगा। और जो फॉरेनर है, जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए 600 रुपीज़ पे करना होगा। ध्यान रखें, स्टूडेंट के पास स्कूल का जो लेटर है या पास दिखाना होगा। ये टिकट काउंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पर कई लोग टिकट ले रहे हैं। और अब हम चलते हैं आगे। शुरू में आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी होगी। 2 मिनट चलने का। 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 2 मिनट चलने का
भी नहीं है, एनर्जी लेवल ऐसे बोलो खुद को है, फिर तो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ कोई टाइम नहीं है, अभी गाड़ी में बैठ के आते पकड़ भी तो लो ना इंसान को। यहाँ पर बोर्ड लगा है जिसमें देखो लिखा भी है कि ये जो एरिया है ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है और लगभग ये पूरा जो एरिया है वो 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यार मैं खुद सोच रही हूँ कितनी आने वाली है, हम पता लगा। और आपको शुरू में 100 मीटर की थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी होगी क्योंकि चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद आगे सब कुछ नॉर्मल सा ही है। तो इसको देखेंगे वहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम जो 84 कुटिया है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुटिया नंबर ये 1 है। ऐसी यहाँ पर 84 कुटिया आपको देखने को मिलेगी। तो आगे चलते हैं और जितनी भी कुटियाँ हैं सभी को देखते हैं और इनमें खास क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3rd कुटिया है। ऐसी लगातार कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं। दूर से लिया, दूर से दूर है वो। ठीक है, चलते चलते ले रही है, हिलाएगी सारी फोटोज क्या? रुक जाओ, एक और ले लो, मैं लेता हूँ। कैमरा बिल्कुल साफ नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ से होती है जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ये एंट्री गेट है और हालांकि इस गेट से पहले भी कई कुटिया पड़ी हैं। यहाँ पर भी एक गेट लगा हुआ है और ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। ये राजा जी टाइगर रिजर्व करके है, तो इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस साइड भी बहुत सारी कुटिया बनी हैं। दोस्तों अब मैं आपको 84 कुटिया के इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। कहते हैं कि महर्षि महेश योगी जी 1960 में जब ऋषिकेश आए तो इस स्थान को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए क्योंकि पास में गंगा जल की धारा भी है और चारों ओर शांत माहौल। और तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट की और इस ज़मीन को लीज पर 40 वर्षों के लिए लिया और 1961 में 84 कुटिया आश्रम की स्थापना की। इतना शांत माहौल और स्वच्छ वातावरण अभी आपको दिख रहा होगा तो समझ सकते हैं कि 1960-1961 के आसपास ये जो एरिया रहा होगा और भी ज़्यादा घने जंगलों से और शांत रहा होगा। जो कुटियाज़ हैं यहाँ पर बनी हुई हैं और जैसे कि यहाँ पर ये 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसके अंदर भी चलेंगे और यहाँ पर तो अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है। वाह यार, इसमें तो सीढ़ियाँ भी बनी है ना, उसमें भी थी। तो दोस्तों ये कुटिया देख सकते हैं, ये एक ध्यान और योग करने के लिए एक शांत माहौल में एक स्थान था। शायद यहाँ पर पहले साधु महात्मा लोग यहाँ पर रहते होंगे और उसके साथ यहाँ पर तपस्या ध्यान करते होंगे। तो ऐसे ही और ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ लिखा भी है और ऐसा क्या है मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी इस आश्रम में बहुत कुछ है आपके देखने के लिए और उसके साथ साथ अभी हम उस स्थान पर भी चलेंगे जहां पर जो बीटल्स के जो सदस्य आए, जो ग्रुप था, उन्होंने वहां पर जहां पर संगीत सीखा था उस हॉल को भी देखेंगे।
तो दोस्तों देख सकते हैं घने जंगलों के बीचों बीच ऋषिकेश में एक बहुत ही प्राचीन जगह के आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। और ये जो स्थान है ये जानकी झूला के पास है। अगर आप ऋषिकेश में हैं और यहाँ पर आना चाहते हैं तो जानकी झूला के पास से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये कुटिया देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर कुटिया हैं, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाई गई होंगी। ध्यान और तपस्या और योग करने के लिए यहाँ पर साधु महात्मा लोग रहते होंगे। दिख रहा होगा तो ऐसे आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ इस साइड भी आप देख रहे होंगे, इस साइड भी बहुत सारी कुटिया आपको दिख रही होंगी। और जैसे कि ये 31 है और यहाँ पर ये 32 होगी, 33 करके। और यहाँ पर माँ गंगे की जलधारा भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषिकेश के बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिख रहे होंगे। और ये है माँ गंगे की जो चौड़ी जलधारा है। और उस साइड दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर है जानकी झूला। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप पैदल वहाँ तक जा सकते हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो 84 कुटिया आश्रम है, इसको बीटल आश्रम के नाम से क्यों जाना जाता है। ऐसा इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसमें ऐसा क्या रहस्य है। कहते हैं कि 1968 में बीटल्स ग्रुप के कुछ सदस्य आध्यात्मिक खोज के लिए भारत आए थे। अब ये जो बीटल्स ग्रुप है ये ब्रिटेन का विश्व प्रसिद्ध पॉप बैंड ग्रुप है। और तब वो इसी आश्रम में ठहरे थे और वो यहाँ से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए यहीं पर रुक गए। और जो महर्षि योगी जी थे उनसे बहुत सारी कलाएं सीखी और अध्यात्म और योग की दीक्षा भी ली। इसी आश्रम में महर्षि जी से सीखकर बीटल्स के जो ग्रुप है या बीटल्स के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत से गीतों की रचना की। और धीरे धीरे जो बीटल्स के द्वारा इस आश्रम की जो पहचान है वो पश्चिमी दुनिया तक पहुंची। और उसके बाद पश्चिमी देशों से जो अनुयायियों की संख्या है वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगी। और पश्चिमी देशों से लोगों का आना बढ़ता गया, क्योंकि ये यहाँ से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि यहाँ पर इतना शांत माहौल और उसके साथ साथ अध्यात्म और योग की दीक्षा मिली। और इसी वजह से इस आश्रम को 84 कुटिया के साथ साथ बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस आश्रम से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी है, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस आश्रम में कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। और अब आगे चलते हैं और सबसे पहले जो यहाँ पे कुटिया बनी हुई हैं उनको देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से जुड़ी हुई और जो जानकारी है उनको जानेंगे। और यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। हम लोग शायद उल्टा भी आए हैं। नहीं सीधा है, सीधा है। क्यों 68 इधर आ गई, वहाँ 12 के बाद उधर से तो नहीं होगा। $76। चौरासी कुटिया बोलकर यहाँ पर तो 109 कुटिया देखने को मिल रही है। वो वहाँ पर 109 कुटिया है।
तो दोस्तों अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर महर्षि महेश योगी जी का घर बना हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है ये काफ़ी पुरानी ये भी दिख रही है। तो आगे चलेंगे और यहाँ के जो भी दृश्य हैं उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये इसमें देख सकते हैं कभी ऐसा लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग भी की गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉल सीलिंग भी लगाई गई है। ये तो स्कूल लग रहा है जैसे कि गांव में ना प्राइमरी स्कूल होते थे। तो दोस्तों यहाँ नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है देखने के लिए। हालांकि नीचे काफी अंधेरा भी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी छत देख सकते हैं कितनी पुरानी छत है। ये मिट्टी के ऐसा लग रहा है कि या फॉल सीलिंग टाइप में दूसरी तरह मिट्टी की लगाई गई है। और यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ अंदर जाने की तो डर भी बहुत लग रहा है। तो चलते हैं बाहर। और यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, एक से एक अच्छी बिल्डिंग आपको भी दिख रही होंगी। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है और ऐसे घने जंगलों में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाना मामूली बात नहीं है। और क्योंकि ऋषिकेश में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पहाड़ का एरिया भी पड़ता है। अगर मटेरियल लेके आना है तो ये सारा कुछ इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो आप इसको देखकर आश्चर्यचकित तो हो ही जाएंगे। और अभी बहुत सारे मुख्य स्थान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और अभी मुझे यहां पर पता चला है कि जो 84 जो कुटिया है उसका जो मेन जो कुटिया है वो अभी आनी बाकी है, वो अभी रास्ते में आगे पड़ेगी। 84 कुटिया इस आश्रम का नाम ज़रूर है और अभी तक आपने जो कुटिया देखी है, लेकिन वो 84 कुटिया एक तरह से नहीं है, वो दूसरी कुटिया हैं। और जो मेन 84 कुटिया है वो अभी आगे आएगी और वहाँ पर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरोहर है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इतनी बड़ी सी विशालकाय इमारत है और इसका जो नाम है ये आनंद भवन तथा सिद्धि भवन है। और कह सकते हैं कि इस परिसर की ये सबसे बड़ी इमारत है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी शिष्य आता था, जो भी जिनकी भी ट्रेनिंग चलती थी, या जो भी साधकों लोगों के निवास का स्थान है और यहीं पर वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते थे। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ की जो 84 कुटिया है, क्योंकि आपको जो मैंने पहले कुटिया दिखाई थी और सच में वो 84 कुटिया नहीं थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने बाहर वाली जो कुटिया देखी थी वो 84 कुटिया में काउंट नहीं की जाती है, उनमें नहीं गिनी जाती है। और 84 कुटिया की यहाँ पर अलग से एक बिल्डिंग है जो कि सबसे प्रमुख इस कह सकते हैं इस परिसर की सबसे मेन बिल्डिंग है।
और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 84 कुटिया है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं और चलते हैं अंदर। और लगातार हम बहुत सारी कुटियाएँ देखते आ रहे हैं, लेकिन 84 कुटिया का जो बोर्ड है ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है और इसी वजह से ये 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि जो 84 एक तरह के आसन होते हैं और उन्हीं आसन को ये दर्शाता है ये स्थान। और देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के 2 गलियारे हैं, 2 रास्ते हैं, एक इस साइड 2 रास्ते हैं। और इस साइड वाले जो रास्ते हैं इसमें 84 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें कि बहुत ही छोटे छोटे कक्ष हैं, जिसमें एक कक्ष में सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर ध्यान योग तपस्या कर सकता है। और अब यहाँ से होते हुए हम आगे चलेंगे और आगे के जो दृश्य हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर जो एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहाँ पर लेक्चर या क्लासेस चलती थी। और यहीं पर बीटल्स के जो सदस्य हैं उनकी भी यहाँ पर आर्ट बनाई गई है, उनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हॉल है। और यहाँ पर जो बीटल्स ग्रुप है जो कि ब्रिटेन का म्यूजिक पॉप जो बैंड ग्रुप है वहाँ के सदस्यों को भी दिखाया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर गुरुजी को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आपको दिख रहे होंगे। और ये बहुत ही अच्छा हॉल है, यहाँ पर बहुत सारी आर्ट बनाई गई है और बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये जो बिल्डिंग है ये भी बहुत ही पुरानी है। और अभी मैं आपको जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वाले रास्ते की भी जानकारी दूंगा, ताकि आपको जंगल वाले रास्ते से चलना न पड़े, आप आसानी से वहां पर पहुंच सकें। तो अभी कुछ ही देर में मैं आपको उस रास्ते की भी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं ये जो हॉल है यहाँ पर जितने भी फॉरेनर यहाँ पर आए हैं उनकी यहाँ पर पिक्स देख सकते हैं। और इसी वजह से ये जो आश्रम है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो भारत से बाहर के जो विदेशी हैं वो यहाँ पर आए और कुछ दिन रहे और यहाँ पर बहुत ही योग की दीक्षा ली और उसके साथ साथ यहाँ पर संगीत भी सीखा उन्होंने। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो शुरू से ही महान रहा है और विदेशी हमेशा यहाँ आकर कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। और यहाँ भी बहुत कुछ लगा हुआ है और इस आश्रम के जो इतिहास को दिखाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर महर्षि जो महेश योगी जी हैं उनकी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ उनके डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी कैफ़े भी है जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं या कुछ खाना चाहें हल्का फुल्का, तो यहाँ पर आपको मैगी पॉइंट है और भी कुछ आइटम हैं मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको दूसरे रास्ते की जानकारी देता हूँ। और ये देख सकते हैं ये जानकी झूला है। और जानकी झूला जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको यहाँ से राइट मुड़ना होगा। जैसे ही राइट हैंड में आप मुड़ेंगे तो वहाँ पर वेद निकेतन आश्रम पड़ता है। जैसे ही आप राइट मुड़ेंगे वेद निकेतन आश्रम आएगा। दोस्तों उसके बाद आपको वेद निकेतन सामने से रोड गई है, तो यहाँ से आपको बस थोड़ा सा
50-100 मीटर और आगे जाना होगा और उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना होगा। और वहाँ से जब आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप इस स्थान तक पहुँचेंगे और यहाँ से होते हुए आप जो 84 कुटिया है यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें आपको पैदल भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप राम झूला के लिए अगर टेम्पो या ऑटो ई रिक्शा लेते हैं तो राम झूला से पहले ही मधुबन जो आश्रम है या उसको आप बोल भी सकते हो कि मुझे जानकी झूला के पास उतार दो, और वहाँ से आप आसानी से पैदल चलते हुए 15 मिनट में 84 कुटिया तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।